आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फूल गोभी की ना तो सब्जी बना रही हूँ, ना ही मैं परांठे बना रही हूँ। आज मैं फूल गोभी से बहुत ही बढ़िया नई रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार है। ना ही मैं पकोड़े बना रही हूँ, ना सब्जी, ना पकोड़े, ना परांठे। बहुत ही मज़ेदार नई रेसिपी बना रही हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। तो चलिए मज़ेदार रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने फूल गोभी के पीस लिए इस तरह से छोटे छोटे से। इन फूल गोभी का मैं बता देती हूँ हमें कैसे कैसे करना है। तो यहाँ मैं इनको ग्रेट कर लूँगी सबको। तो यहाँ मैंने फूल गोभी को हमें इस तरह से लेकर, आपके पास कद्दूकस है या किसी से भी आप ग्रेट कर सकते हैं या चाकू से भी बारीक बारीक काट सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे बारीक बारीक इस वाले से करा है। थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ इसको मैं ग्रेट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इसे इस तरह से मैंने सारे गोभी को पहले से ग्रेट करके रखा हुआ है। तो आप इस तरह से महीन भी कर सकते हैं, थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं। और इसकी हमें डंडियों का यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी इनकी डंडियों का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने इनका सारी डंडियों को मैंने निकाल दिया। आप इन्हें सब्जी में किसी चीज़ में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता देती हूँ, टोटल मैंने यहाँ पे 1.25 कप फूल गोभी को ग्रेट करके रखा हुआ है इस तरह से। और इसमें मैंने नमक डाल के रख लिया था। नमक डाल के इसलिए रखा है जिससे कि पानी छोड़ दे, क्योंकि हमें बाद में कई बार हम बाद में डालते हैं तो पानी छोड़ने में टाइम लगाता है, इसलिए। और यहाँ मैंने प्याज भी, एक प्याज लिया था, प्याज में भी नमक डाल के रखा हुआ है। तो नमक मैं बाद में नहीं डालूंगी, ध्यान से रखिएगा। नमक मैंने पहले से ही डाल दिया है। तो टोटल 1.25 कप हमारी गोभी थी और एक प्याज था। इन सब चीज़ों को मैंने ग्रेट कर लिया इस तरह से। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बिल्कुल नई है। तो चलिए अब मैं आपकी शुरू करते हैं। तो मैं इसको एक बार हटा देती हूँ और मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ आगे का। अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। तो मसालों में पहले मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। जितना आपको पसंद है हरा धनिया उतना डाल सकते हैं। और यहाँ पे हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्चें इस तरह से, इनको भी डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे अब मैंने सामान लिया है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप यहाँ पे चावल का आटा लिया है। तो आपके पास चावल का आटा ना हो तो घर में भी पीस सकते हैं या बाज़ार से भी ला सकते हैं। तो यहाँ मैं आधा कप चावल का आटा डाल रही हूँ। साथ में 2 चम्मच यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और डालेंगे, अभी हमने 2 चम्मच डाला है। और यहाँ पे मैंने सूजी ली है। आप इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4 चम्मच में सूजी के डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जितना पानी छोड़ेगा उस हिसाब से हमें सामान को डालना है। तो यहाँ 4 चम्मच रेगुलर वाली मैंने डाली है और 2 चम्मच मैंने बेसन डाला है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डाल लेंगे। साइड में हमने सब सामानों को रख लिया है। अब यहाँ पे हमें थोड़े से मसाले डालने हैं। दोस्तों बहुत ही यम्मी रेसिपी है। तो आपने पकोड़े तो कई तरह से खाए होंगे, सब्जी भी, परांठे भी, पर ये वाली रेसिपी आपने आज तक नहीं खाई होगी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ अदरक डाल दिया है और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे हल्दी डालेंगे हम। आधा छोटा चम्मच से ज़्यादा इससे नहीं डालिएगा, आधा छोटा चम्मच। और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैं गरम मसाले का यूज कर रही हूँ। हमारे साथ रेखा गुप्ता जी, आकाश गुप्ता जी, अंकित जी, रजनी जी, सुनीता जी, ये सब जुड़ चुके हैं। नाइस रजनी, तो सुनीता जी, रजनी जी हो गई हैं, ठीक है। तो सभी को मेरी राधे राधे। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं जीरा ले रही हूँ और 1/4 से कम टीस्पून मैंने अजवाइन ली है।
और नमक हमने पहले डाला था, इसलिए नमक अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि मैं फूल गोभी प्याज में मैंने नमक डाल दिया था जैसे मैंने आपको बताया था। और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो जो भी मसाले मैं डाल रही हूँ आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने सौंफ लिया है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो इसको भी मैंने पीस लिया था दरदरा सा। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली है। और यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच मोटी कुटी मिर्च लिए, चिली फ्लेक्स लिए हैं। तो यहाँ सबको डाल देती हूँ और सारे मसाले अब हमें इनको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सी है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहिएगा और बताइएगा आपने इस तरह का खाया है नहीं खाया। बहुत ही यम्मी क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे आप इसे हरी चटनी सॉस किसी के संग भी खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को मैं मिला लूँगी, क्योंकि हमने नमक पहले डाला था। इससे आप देख रहे होंगे नमक हमने गोभी में पहले डाल दिया था तो पानी छोड़ दिया था प्याज ने। अगर हम थोड़ा लेट डालते तो पानी नहीं छोड़ता और हमें टाइम लगाता इसमें, आप देख रहे होंगे बैटर में। तो यहाँ इसलिए मैंने पहले नमक डाल दिया था। कभी ये नहीं कहिएगा आपने नमक नहीं डाला, क्योंकि हो जाता है। और इसी से हम जितना ये पानी छोड़ा है इस तरह से हम डो को गूँथ लेंगे जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बस जितना मैंने सामान डाला है बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमने पहले नमक डाल दिया था इससे हमें। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसे हमें मिला लेना है, एक डो की तरह हमें बांध लेना है। और इसको बना के एक मैं बात बता देती हूँ, इसे आपको बना के ना लंबे समय तक नहीं रखना है। अगर आप लंबे समय तक रखेंगे तो ये पानी छोड़ता रहेगा और आपका ये डो बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हाथ की हाथ बनाना है और खाना है। नहीं तो मैं भी बना के रख सकती थी दोस्तों, पर मैंने नहीं बनाया क्योंकि इसको हमें हाथ की हाथ ही यूज करना है। तो चलिए बस अब मैं इसको, आप देख रहे होंगे इस तरह से हमारा डो तैयार हुआ है। तो यहाँ पे जो मैंने सामान लिया है उस हिसाब से, अगर आपके पास में चावल का आटा नहीं है तो खाली बेसन भी डाल सकते हैं, सूजी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने तीनों चीज़ों का यूज किया है। तो इसके 2 तरीके हैं, तो मैं एक बार बता रही हूँ। इसको हम इस तरह से बेल लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के मैं सबके कमेंट देख रही हूँ फटाफट से। हमारे साथ नया कौन मेंबर जुड़ा है, तो हमारे साथ शकुंतला जी जुड़ी हैं और हरीश जी जुड़े हैं। शकुंतला जी, हरीश जी, बिंदु जी, अनीता जी और संगीता जी। और तो किसी का भी नाम रह जाता है तो मैं बाद में जरूर अभी पढ़ के जवाब दूंगी। तो अब इसको हमें क्या करना है मैं बताती हूँ। तो बहुत ही यम्मी टेस्टी बनता है और उसका मैं बहुत ही आसान तरीका भी बताऊंगी आपको इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने एक बेलन लिया है। आप चाहे तो इसमें हल्का सा तेल लगा के इस तरह से भी लगा के बना सकते हैं, पर यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा हाथों में इस तरह से तेल बना लीजिएगा और इस तरह से आप गोल गोल भी बना सकते हैं, जैसे कि इस तरह से छोटा छोटा सा। और नहीं तो इसको मैं एक और तरीका बता रही हूँ, आपको वो करना है। तो यहाँ मैं इसे, तो यहाँ मैं इसको हल्का सा बेल ले रही हूँ जिससे कि एक साइड से निकले पीस हमारे। और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ मैंने बस इसको बेल लिया है फटाफट से। अब हमें क्या करना है, यहाँ मैंने कटर लिया है चौकोर वाला, तो मैं इसे फटाफट से काट लूँगी। इस तरह से कटर हमारे पास होते हैं तो टाइम नहीं लगता है। आप इसमें दिल की शेप भी काट सकते हैं या कोई भी हो, गोल हो, जैसे भी काट सकते हैं। तो इस तरह से निकाल देंगे, फिर बेल लेंगे और फटाफट से तैयार हो जाते हैं। तो बस इन्हें मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। हमने पहले भी कर रखे हैं तो मैं दिखा रही हूँ फटाफट से। तो यहाँ एक प्लेट में निकाल लेती हूँ।
अब मैं गैस की तरफ आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। सिमी अरोड़ा जी, आकाश जी, संगीता जी, तो यहाँ आप तो यहाँ घी हमारा बिल्कुल ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए, मीडियम से लो पे से सेकना है हमें। हाई फ्लेम पे नहीं सेकेंगे, बिल्कुल हल्की हल्की मीडियम से लो पे सेकेंगे। स्मृति अरोड़ा जी, सिमी अरोड़ा जी, साधन, संदीप जी, राधे राधे। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि आप सोचें बहुत तेज़ आंच पे करना है, इसे हमें हल्की हल्की आंच पे करना है। और सीखने के बाद बहुत ही यम्मी क्रिस्पी सीखता है। इसके साथ आप हरी चटनी ले सकते हैं। और मीडियम से लो पे क्रिस्पी, ज़्यादा सीखने में टाइम नहीं लगता है, नीचे से सीखने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं और 3 मिनट उधर से लगते हैं। टोटल 7 से 8 मिनट में ही सीख के तैयार हो जाते हैं। आप इन्हें A5 में भी सेक सकते हैं और ऐसे भी सेक सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपकी इच्छा है। फ्राई करना चाहते हैं, सर्दियों में गर्मा गर्म खाने में अच्छा लगता है। अगर आपको फ्राई पसंद नहीं है तो आप A5 में कर सकते हैं। सिंगर जी, जय माता दी, और लवली जी, राधे राधे। और रीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, राधे राधे। तो बस एक बार यहाँ सफाई कर लेती हूँ और आपको फटाफट से दिखाती हूँ जो हमने पहले ही तैयारी कर रखी है। तो इसे आप बस आपको मैं इसे धीमी धीमी आंच पे ही सेकना है, मीडियम से लो पे, ज़्यादा हाई नहीं करिएगा, नहीं तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, अच्छा भी नहीं बनेगा। लवली गर्ग जी, रिंकी जी, राजिंदर जी, राजिंदर कौर जी, नाइस यम्मी, राधे राधे। तो यहाँ मैं इस तरफ आ चुकी हूँ, प्लेट की तरफ हम आ चुके हैं। इधर फटाफट से मैं इधर भी दिखाती जा रही हूँ, उधर तैयारी भी करती जा रही हूँ, और सीखने के बाद आपको कैसे लगेंगे वो सारा दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ मैंने पहले सेक रखे हैं, तो चलिए मैं इसको पहले एक बार पलट के दिखाती हूँ आपको। तो बस 3 मिनट में ही इसको पलट देना है। तो यहाँ आप देखेंगे गैस को मैंने आप दिखा देती हूँ, मैं इसको धीरे ही कर रखा है, क्योंकि इसमें अगर जो प्याज नहीं खाता इसमें प्याज भी नहीं डालिएगा, इसकी जगह आप थोड़ा सा मूंगफली के दाने डाल सकते हैं, और बहुत ही यम्मी क्रिस्पी बनते हैं इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं। और गैस आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इस तरह से रखी है धीमे सी। मनोज सिंह जी भी जुड़ चुके हैं हमारे संग, वीना जी जुड़ चुके हैं, यम्मी लिखा ममता शर्मा जी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से हमने जो एक पहले सेक के रखा है, और इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं भरता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ अभी मैं हाथ पोंछ लेती हूँ। तो यहाँ मैं आपको टिश्यू पेपर में रख के दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से आप टिश्यू पेपर में रखेंगे, तो जितना भी आपको एक बार रखना है, उसके बाद इसमें तेल नहीं भरता है, बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बनते हैं। और रखने के बाद भी, क्योंकि मैंने वीडियो से पहले एक सेक के रखा था, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो अभी मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, और इसे आप चटनी सॉस किसी के संग भी खा सकते हैं। यकीन करिए दोस्तों, बहुत ही यम्मी लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। हमारे संग सिंगर सिमी जी जुड़ी थी, रिंकी जी, उनका नाम रह गया था, मैंने आपको आई दिया था, और किसी का नाम रह गया हो तो मैं बाद में पढ़ के ज़रूर जब कमेंट में दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो के बीच में थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसकी आवाज़ में सुनाती हूँ। तो यहाँ अभी क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, और गर्मा गर्म, और जब हम सेकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है। तो अब इसकी आवाज़ भी आप ऐसे भी सुन सकते हैं, तो कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। इसे आप चटनी सॉस किसी के संग भी खा सकते हैं। अगर आपके पास हरी चटनी है तो हरी चटनी से खाइएगा, मेरे पास तो इस टाइम यही है, और बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप सब कर सकते हैं। तो मैंने सॉस के संग करा है, यहाँ पे ये हरी चटनी के संग बहुत ही यम्मी लगता है। तो वो भी सीख चुके हैं, चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ आपको।
तो यहाँ पे सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे मैंने आपको बताया है। बहुत ही यमी बनते हैं। और गोभी के, जिन लोगों को गोभी पसंद होती है तो उनको तो सबको पसंद आते ही हैं। तो यहाँ आप देख लोगे हमने धीमी धीमी से मीडियम से लो पे सेका है। तो मैं एक बार तेज़ कर देती हूँ फटाफट से, तो आपको मीडियम से लो पे ही करना है। तो यहाँ पे हमारे संग निशी जी भी जुड़ चुकी हैं, नाइस लिख रही हैं। आकाश जी ने भी नाइस लिखा, रेखा गुप्ता जी ने भी, रिंकी जी ने भी शुरू से अच्छा शुरू से असल में हमारी आपके फेसबुक पे हमारी वीडियो रहती है, तो आप लोग उस पर जाके देख सकते हैं। अगर आपने हमारे पेज को मैं याद दिला देती हूँ, अगर आपने हमारे पेज को फॉलो किया है तो आपको हमारी सारी जितनी भी हम वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन पहुँचती रहती है टाइम टाइम पे। तो आप इसको जाएंगे, दोबारा से वीडियो रहती हैं तो आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो एक बार बन जाती है तो ये हमेशा पड़ी रहती है। तो आपको ख़त्म होने के बाद दोबारा से रंजना गुप्ता के उस पर जाइएगा और पोस्ट पे दबाइएगा और नीचे आप जाते जाएंगे तो आपको सारी वीडियो दिख जाएंगी। और मैंने सर्दियों की बहुत सारी वीडियो डाली है और मैं और नई वीडियो लाऊंगी बहुत आप लोगों के लिए, जितनी भी सर्दियों की जो चल रही होती है चीज़। ठीक है रिंकी जी, ओके, थैंक यू। तो बस इस तरह से हमें सेकना है। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। बस ये जब भी निकालें एक पेपर में ज़रूर निकालिएगा। बस जितना भी घी होता है बस एक बार में ही निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता। तो फिर नहीं कि बार बार आपको ज़्यादा घी लगेगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं सेक के दिखाया। लाइव वीडियो में ज़्यादा सेकेंगे तो टाइम भी लगता है, तो हमने इसलिए आप लोगों को पहले से ही सेक के रखा हुआ था। तो यहाँ मैंने सेक लिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। सीता जी जुड़ चुकी हैं हमारे संग में। अंजना जी बहुत दिनों में आई हैं, वैसे हमारे वीडियो को देखती हैं। और तो यहाँ मैं रख देती हूँ इन्हें। अभी थोड़ा सा ठंडा होते जाएंगे उतने क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। शाम को हम दोबारा से एक नई वीडियो लाएंगे। तो मैं 6 बजे आऊँगी, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। तो आप लोग ज़रूर आते रहिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बाय बाय, थैंक यू। आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मलवी, यस ठीक है, ओके।